बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ दी चैप्टर 4 ऑफ अकाउंटिंग। इस वीडियो में हम अकाउंटिंग जो है वो चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे, जिसका जो टाइटल है वो है द अकाउंटिंग साइकिल एक्यूरेल्स और एंड डिफरेंस। ठीक है, तो इसकी जो सबसे पहली स्लाइड है वो है डेफिनेशन कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो इस चैप्टर में जो है वो ये डिस्कस किया कि जो एडजस्टिंग एंट्रीज है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले तो जो एडजस्टिंग एंट्रीज है तो वो दे आर नेसेसरी व्हेन रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस जो है वो इम्पैक्ट मल्टीपल अकाउंटिंग पीरियड्स। मतलब कि मल्टीपल अकाउंटिंग पीरियड्स को जब एक रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस इम्पैक्ट करते हैं तो उसमें जो है एडजस्टिंग एंट्रीज हमारे पास बहुत ज़्यादा नेसेसरीज हो जाती है। और रजिस्टरिंग एंट्रीज का एक और काम क्या होता है कि वो ये इंश्योर करती है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है हमारी कंपनी के, वो हमारी कंपनी के रेवेन्यूज और उनके जो एक्सपेंसेस है उसके साथ मैच कर रही है। ठीक है, और जो रजिस्टरिंग एंट्रीज का जो मेन पर्पस है मैंने स्लाइड में बहुत शॉर्ट करके बताया है। ये मैं आपको ये मैं जनरली बता रही हूँ, जो कि मैंने चैप्टर से पढ़ा था। वो ये था कि जिसका प्राइमरी पर्पस है रजिस्टरिंग एंट्रीज का वो है कि कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करे जो बिजनेस है उसकी परफॉर्मेंस के साथ। ठीक है, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, जो इसका जो इसकी जो टाइप्स है एडजस्टिंग एंट्रीज की वो है यूजुअली चार मेन टाइप्स इसकी। एक है कन्वर्टिंग एसेट्स इनटू एक्सपेंसेस, कन्वर्टिंग लाइबिलिटीज इनटू रेवेन्यू, accruing unpaid expenses, accruing uncollected expenses। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये चार टाइप्स हो गई इसकी हमारी। और जो पर्पस था वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जब मतलब कि जब ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड को ये इम्पैक्ट कर रहा अफेक्ट कर रहा हो तो उसमें हमारे पास जो है एडजस्टिंग एंट्रीज जो है तो उनका काम आता है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट का क्या मतलब है इसका कि जो हर एक एडजस्टिंग एंट्रीज होती है। ठीक है, जो एवरी एडजस्टिंग एंट्री होती है इसमें वो किस चीज़ को इफेक्ट करती है, वो आइदर या रेवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट को इफेक्ट करती है, वो या कंपनी के एसेट और लाइबिलिटी अकाउंट को इफेक्ट करती है। ठीक है, तो ये क्या इंश्योर करती है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कि वो फाइनेंशियल की वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंपनी की वो एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट कर रही है, वो मैच कर रही है कंपनीज की फाइनेंशियल सिचुएशंस के साथ या नहीं कर रही। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज। ठीक है, इसमें हमारे पास आता है सबसे पहले कन्वर्टिंग एसेट्स टू एक्सपेंसेस। तो इसमें सबसे पहली चीज जो है वो हमारे पास सप्लाईज आती है। सप्लाईज क्या होती है, जब एक सप्लाईज हम खरीदते हैं, कंपनी खरीदती है, तो वो क्या हो जाती है, वो एक एज एन एसेट रिकॉर्ड हो जाती है कंपनी में। ठीक है, फिर जब उसको हम यूज करते हैं तो वो क्या हो जाती है कि वो एज एन एडजस्ट्री वो जब उसको हम यूज कर रहे होते हैं तो यूज कर लेते हैं, कंपनी उसको यूज कर लेती है, तो वो एडजस्टिंग एंट्री जो है उसको हम बना देते हैं। ठीक है, टू कन्वर्ट द एसेट टू एन एक्सपेंस। ठीक है, फिर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का क्या मतलब होता है कि जब एक इंश्योरेंस प्रीमियम हम पे कर लेते हैं, ठीक है, तो वो एक कंपनी में एज एन एसेट जो है वो हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, फिर जब वो इंश्योरेंस कवरेज जो है वो एक्सपायर हो जाती है तो वो जो एडजस्टिंग एंट्री है वो ज़रूरी होती है कि वो उस एसेट को जो है वो एक्सपेंस में जो है वो कन्वर्ट करे। दैट इज टाइम व्हेन द एडजस्टिंग एंट्री इज नेसेसरी। उसके बाद इसी तरह कन्वर्टिंग लाइबिलिटीज टू एक्सपेंसेस में हमारे पास होते हैं अनअर्न्ड रेवेन्यू। ठीक है, जो अनअर्न्ड रेवेन्यू होती है वो तब होता है कि जब एक कस्टमर, फॉर एग्जांपल एक कस्टमर जो है वो एडवांस में जो है वो सर्विसेज और प्रोडक्ट्स जो है वो वो उसकी पेमेंट करती है उसने। ठीक है, तो जो बिजनेस रिकॉर्ड में जो उसकी जो पेमेंट होगी वो अनअर्न्ड रेवेन्यू होगी, वो एज ए लाइबिलिटी होगी। ठीक है, तो उसमें जो बिजनेस जो अर्न करेगा रेवेन्यू से, तो जब बिजनेस जो है वो रेवेन्यू से अर्न करेगा तो वो एक एडजस्टिंग एंट्री बनाएगा टू कन्वर्ट द लाइबिलिटी टू रेवेन्यू। फिर हमारे पास आ जाता है एक्यूरिंग अनपेड एक्सपेंसेस। इसमें हमारे पास सबसे पहले जो चीज आती है वो हमारे पास आता है इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट जो है वो जब हम इंटरेस्ट को एक्यूट कर लेते हैं लॉन्स पे किसी भी दूसरे डेट पे, तो एडजस्टिंग एंट्री जो है वो बन जाती है to record the expense and the corresponding liability। ठीक है, फिर हमारे पास इसमें इसी तरह हमारे पास सैलरी एक्सपेंसेस आ जाती हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास सैलरी एक्सपेंसेस आ जाती हैं। इसी तरह हमारे पास जो है तो एक्यूरिंग अनकलेक्टेड रेवेन्यू में इसमें एक चीज़ मैं आपको बता देती कि जो एक्यूट रेवेन्यू है उसमें हमारे पास जब एक बिजनेस रेवेन्यू अर्न कर लेता है लेकिन उसको वो रिसीव नहीं हुआ होता, अभी तक वो पेमेंट उसको रिसीव नहीं हुई होती है अभी तक, तो इसमें भी हमारे पास एक an adjusting entries made to record the revenue and the corresponding asset। ठीक है, तो ये सारी जो एडजस्टिंग एंट्रीज है ये बनाने से जो बिजनेस है वो ये इंश्योर करेगा कि जो उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो रिफ्लेक्ट करिए कंपनी के टू फाइनेंशियल पोजीशन और उसकी परफॉर्मेंस के साथ।
बेसिकली इसका मकसद ये है। हमारे पास आ जाती है कि कन्वर्टिंग एसेट्स इनटू टू एक्सपेंसेस, ठीक है। एसेट्स को एक्सपेंसेस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। जब एक बिजनेस जो है एक एसेट खरीदता है तो उसकी जो यूजफुल लाइफ होती है वो ऑब्वियसली वो लिमिटेड होती है, ठीक है। जब वो एसेट खरीदता है तो वो इनिशियली उसको रिकॉर्ड करता है एज एन एसेट ऑन द बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट पे वो एज एन एसेट रिकॉर्ड हो रहा होता है। जब इन एसेट्स को इस्तेमाल किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है, टाइम के साथ साथ तो ऑब्वियसली इनकी वैल्यू गिरती है, ठीक है। और जो ये क्या होता है, ये ग्रेजुअली एक्सपेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर इसमें हमारे पास जो है तीन चीजें थी। डेबिट था जिसमें एक्सपेंस अकाउंट था, क्रेडिट था जिसमें एसेट अकाउंट था, और प्री पेड एक्सपेंसेस थे जिसमें हमारे पास क्या था, इसमें हमारे पास था शॉप सप्लाईज एंड इंश्योरेंस पॉलिसी। तो जो डेबिट था उसमें एक्सपेंसेस अकाउंट, फॉर एग्जांपल जो ऑफिस सप्लाईज का जो एक्सपेंस है वो आ जाता है। जो क्रेडिट है उसमें एसेट अकाउंट, फॉर एग्जांपल के जो ऑफिस के जो सप्लाईज हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। जो प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस उन एसेट्स को बोला जाता है दैट आर पेड फॉर इन एडवांस बट देयर बेनिफिट्स आर रियलाइज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास शॉप सप्लाईज हो गया, जैसे हमारे पास इंश्योरेंस पॉलिसीज हो गई, तो ये हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं। फिर हमारे पास आ जाती है डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन एक ऐसा काउंटिंग मेथड है कि जो एलोकेट करती है टेंजिबल और फिजिकल एसेट की कॉस्ट को ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स ग्रेजुअल, मतलब कि ये ग्रेजुअल रिडक्शन को रिप्रेजेंट करती है इन द वैल्यू ऑफ एसेट ओवर टाइम ड्यू टू वेयर एंड टेयर, ऑब्सोलेंसेस और एनी अदर फैक्टर्स, ठीक है। फिर हमारे पास आता है डिप्रिसिएशन जर्नल एंट्री। डिप्रिसिएशन जर्नल एंट्री क्या होती है, हमें डिप्रिसिएशन एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए जो है वो जर्नल एंट्री बनानी पड़ती है, ठीक है। इसमें हमारे पास दो चीज आती है, एक हमारे पास डेबिट होता है, एक हमारे पास क्रेडिट होता है। जो डेबिट होता है वो क्या करता है, वो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस को रिकॉर्ड करता है, वो इक्विपमेंट को रिकॉर्ड करता है। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल डिप्रिसिएशन एक्सपेंस और इक्विपमेंट, ये सारी चीजें जो है। तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस को यानी कि इक्विपमेंट को रिकॉर्ड करता है, सॉरी डेबिट जो है। और जो क्रेडिट है वो हमें एक्यूमुलेटेड, हम हमारी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करता है। इसमें भी हमारे पास इक्विपमेंट ही आ जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास जो एक और चीज़ है वो हमारे पास ये होती है कि कन्वर्टिंग लाइबिलिटीज इनटू रेवेन्यू, ठीक है। तो लाइबिलिटीज को किस तरह हम रेवेन्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब एक बिजनेस को कैश रिसीव होता है तो वो उसकी जो अर्निंग है, जो उसकी जो अर्निंग रेवेन्यू है उसको वो एडवांस में, वो कैश जो है वो एडवांस में वो चला जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो when a business receive cash in advance of earning revenue, जब एक business को जो है वो एडवांस में कैश रिसीव हो जाता है अर्निंग रेवेन्यू का, तो वो एक लाइबिलिटी क्रिएट करती है, ठीक है। और वो लाइबिलिटी जो है वो ऑब्लिगेशन प्रेजेंट करती है कि टू प्रोवाइड गुड्स और सर्विसेज इन द फ्यूचर, ठीक है। इसमें हमारे पास दो की पॉइंट्स है, एक हमारे पास कैश रिसीव्ड है और एक हमारे पास एग्जिस्टिंग एंट्रीज है। तो जो कैश रिसीव्ड है तो वो हम उसमें क्या होता है कि वो इन एडवांस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू, वो हमारा हमारे पास कैश रिसीव्ड हो गया। जो एग्जिस्टिंग एंट्रीज है वो कब रिकॉग्नाइज होती है, वो क्या चीज रिकॉग्नाइज करती है, वो रिकॉग्नाइज रेवेन्यू अर्न एंड रिड्यूस लाइबिलिटी, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं, जैसे मतलब इसकी एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि जैसे एक कंपनी जो है उसने $1,000 रिसीव किया, ठीक है, एक सर्विस के एडवांस में टू बी प्रोवाइडेड नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो इनिशियली ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है ये एज एन लाइबिलिटी रिकॉर्ड होगी, एज एन अनअर्न्ड रेवेन्यू रिकॉर्ड होगी, ठीक है। जब वो कंपनी वो सर्विस प्रोवाइड कर लेगी और जब वो सर्विस प्रोवाइड हो जाएगी और कंपनी को वो रेवेन्यू अर्न हो जाएगा, तो फिर वो एडजस्टिंग एंट्री बना लेगी वो कंपनी, जिसमें जो डेबिट होगा, जो अनअर्न रेवेन्यू होगा वो भी $1,000 होगा, और जो क्रेडिट होगा, जो रेवेन्यू होगा इनका, वो भी $1,000 होगा। फिर हमारे पास आता है एक्यूरिंग अनपेड एक्सपेंसेस, यानी कि जो अनपेड एक्सपेंसेस है वो क्या होता है, ठीक है। जब एक बिजनेस में एक एक्सपेंस जो है वो इनकर होता है, तो लेकिन वो पे नहीं होता अभी तक, ठीक है। व्हेन बिजनेस इनकर्स एन एक्सपेंस बट इट हैज नॉट येट पेड फॉर इट, एन एडजस्टिंग एंट्री इज नीडेड टू रिकॉग्नाइज एक्सपेंस, ठीक है। बेसिकली इसमें ये होता है। और इसमें हमारे पास जो की पॉइंट्स है वो तीन की पॉइंट्स हमने बनाए हैं, जिसमें बिजनेस इनकर है, एक्सपेंस जो है तो वो इनकट तो हो जाता है, ठीक है, लेकिन वो अभी तक पे नहीं होता। दूसरा हमारे पास डेबिट है जिसमें हमारे पास एक्सपेंस अकाउंट हो जाता है, क्रेडिट है जिसमें हमारे पास लाइबिलिटी अकाउंट आ जाता है। इसकी एक एग्जांपल ये हो सकती है कि एक कंपनी है, उसको एक यूटिलिटी बिल फॉर एग्जांपल रिसीव हुआ है
$500 का, ठीक है। और लेकिन बट इट विल नॉट बी पेड अंटिल नेक्स्ट मंथ तक वो कोई पे नहीं हो रहा। तो एक कंपनी क्या करेगी, वो एडजस्टिंग एंट्री बनाएगी जिसमें जो डेबिट यूटिलिटी एक्सपेंस होगा वो $500 होगा, और जो क्रेडिट यूटिलिटी अकाउंट्स पेएबल होंगे वो भी $500 होंगे। फिर उसके बाद आता है एक्यूरिंग अनकलेक्टेड रेवेन्यू, ठीक है। जब एक बिजनेस एक रेवेन्यू अर्न करता है, अर्न कर लेता है, लेकिन उसको वो कैश रिसीव नहीं हुआ होता, तो वो एक रजिस्ट्री एंट्री उसको चाहिए होती है कि वो उस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करे, उसको रिसीव करे, ठीक है। इसके की पॉइंट्स में क्या है, रेवेन्यू अर्न हो जाता है लेकिन कैश कलेक्ट नहीं हो रहा होता। डेबिट जो है उसमें रिसीवेबल अकाउंट आएगा, और जो क्रेडिट है उसमें रेवेन्यू अकाउंट आएगा। इसकी भी एक एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि एक कंपनी है और वो एक सर्विस वर्थ, उसकी उसकी जो सर्विस है तो वो $2000 में उसकी वर्थ चली गई है, ठीक है। लेकिन जो कस्टमर है वो अगले महीने तक वो पे नहीं करेगा, ठीक है। तो वो कंपनी क्या करेगी, वो एक एडजस्टिंग एंट्री बनाएगी जिसमें जो डेबिट होगा, जो अकाउंट रिसीवेबल होगा वो भी $2000 होगा, और जो क्रेडिट होगा वो भी $2000 होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 4, जिसमें हमें एडजस्टिंग एंट्रीज का बताया है। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो, सॉरी, वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 5।